Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the tutorial 17 of our JavaScript series. And in this particular tutorial I am going to cover the concept of JavaScript validation. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल है और जावास्क्रिप्ट का एक मेन पार्ट है जो जावास्क्रिप्ट को अगर हम एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखते हैं तो जिसका एक मेन की पॉइंट होता है कि जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो हम वो देखने वाले हैं कैसे क्लाइंट साइड वैलिडेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कुछ जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल मैंने कुछ पॉपअप बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्सेस, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इवेंट्स, ये सब कवर करा। ये कुछ आपके मेन पिलर्स हैं जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम डिफाइन करें जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लाइन लिखी हुई है, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन रेफर्स टू द process of ensuring that the data entered by a user into a form is correct, complete and meet the specified requirements before it is submitted to the server। ठीक है, ये कंप्लीट लाइन लिखी हुई है। अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं कि जब सपोज आप क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, क्लाइंट साइड पे हम क्या करते हैं, एक अपना एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात उसमें और क्या है कि जब भी आप इनपुट देते हो, यूजर इनपुट देता है तो वो किसकी फॉर्म में देता है, फॉर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, आप उन फॉर्म में क्या करते हो, अपना डेटा एंटर करते हो। फिर वो डेटा जब आप क्या करोगे, फिर आपका एक सबमिट बटन होगा। सपोज क्या होता है, एक सबमिट बटन होता है। फिर जब आप उस सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो वो डेटा आपका कहाँ चले जाता है, सर्वर पे। ठीक है, फिर वो डेटा आपके सर्वर पे चले जाता है। तो एंश्योरिटी ये होनी चाहिए कि फॉर्म में आप जो भी डेटा फिल कर रहे हो दैट डेटा शुड बी करेक्ट। जो एक स्पेसिफिकेशन है कि हमें इस स्टैंडर्ड का इस तरह से डेटा चाहिए, वो हमारा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका इनकरेक्ट डेटा सर्वर पे चले जाएगा। ठीक है, तो पूरा वहां पे डेटा मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन किया जाता है कि इस क्लाइंट साइड पे ही, आपके ब्राउजर साइड पे कुछ हम ऐसा टेक्निक लगा सकें, कुछ ऐसी सिंटेक्स अप्लाई कर सकें जिससे क्या है कि हमें जैसे डेटा चाहिए वैसे ही डेटा आपका यूज सर्वर पे सबमिट हो जाए। ठीक है, यही कहने का मतलब है इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट में और क्या लिख रहा है, दिस प्रोसेस कैन बी डन ऑन द क्लाइंट साइड, ऑब्वियसली जो अभी हम यहाँ देख रहे थे, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हम इसी प्रोसेस को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्लाइंट साइड पे कर सकते हैं, विच अलाउस फॉर इमीडिएट फीडबैक टू द यूजर। तो उस केस में क्या होगा, सपोज आपको कोई मोबाइल नंबर एंटर कराना है, आपको एक फॉर्म में क्या करना है, एक मोबाइल नंबर एंटर कराना है। अब आपको पता है मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है आपका 10 डिजिट का। अब मान लो किसी ने गलती से 12 डिजिट फिल कर दी तो वो गलत है, लेकिन अगर वहां वैलिडेशन नहीं लगा, उसने सबमिट कर दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उससे बेहतर क्या कि आप क्या करो कि वहां ऐसा वैलिडेशन लगाओ कि वहां पे इक्वल टू 10 डिजिट ही का लॉजिक लगे, कि ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा, तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट। तो यही सब चीजें हमें देखनी होती हैं। जैसे हमारे एक ईमेल का अपना एक सिंटेक्स होता है, लाइक सपोज नेम @ मान लो नेम @ यहाँ पे हमने लिख दिया gmail.com। तो ये भी क्या हुआ, एक आपका स्ट्रक्चर हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब हम वहां पे वैलिडेट कर सकते हैं, पहले यहाँ इस तरह का नेम आए, फिर @ सिंबल आना जरूरी है, फिर यहाँ पे आपका कोई डोमेन नेम। तो ये रहा, तो यही चीज है ना। तो दिस प्रोसेस कैन बी डन ऑन द क्लाइंट साइड यूजिंग जावास्क्रिप्ट विच अलाउस फॉर इमीडिएट फीडबैक टू द यूजर, मेकिंग द यूजर एक्सपीरियंस स्मूदर एंड मोर रिस्पॉन्सिव। ठीक है, चलो अब बेसिकली दो टाइप के वैलिडेशन होते हैं हमारे पास। पहला है आपका फॉर्म वैलिडेशन और दूसरा है आपका ईमेल वैलिडेशन। ठीक है, तो बेसिकली आप ईमेल वैलिडेशन को भी फॉर्म वैलिडेशन के अंदर ही रख सकते हैं या अलग से भी रख सकते हैं। फॉर्म में तो हम सारी चीजें वैलिडेट करेंगे बिफोर सबमिटिंग द डेटा टू द सर्वर, और ईमेल में क्या सीधे ईमेल वैलिडेट करते हैं। अपने आप में बड़ा पार्ट भी है, जैसे आप साइन अप वगैरह करते हो तो वहां पे। ठीक है, तो चलो मैं ये सारी चीजें आपको कोड के हेल्प से दिखाने वाला हूं। अगर आपको याद हो, हमारा एक HTML ट्यूटोरियल हम कवर कर चुके हैं बहुत स्टार्टिंग में। उस HTML ट्यूटोरियल के अंदर हमने HTML फॉर्म के बारे में पढ़ा था, वर्किंग विद HTML फॉर्म। तो आज मैं वही कोड ओपन करने वाला हूं, कुछ अलग से नहीं है। उसी कोड के अंदर मैं अपना यहाँ पे कोड हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे हम जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ अपने VS कोड पे। ठीक है, हम कहाँ पे जाएंगे, अपने VS कोड पे जाएंगे। ठीक है, और VS कोड पे जाके हम देखने वाले हैं कैसे हमारा वैलिडेशन काम करेगा। क्लियर, चलो तो हम आ गए अपने VS कोड पे।
यहाँ पे अब देखो ये वही कोड है, यहाँ पे जो कोड है ये कुछ अलग से नहीं है। अगर मैं इसे अभी फिलहाल रन करा के दिखाता हूँ आपको, तो ये सेम कोड है वही जो मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में किया था। अब मैं इन्हीं के अंदर फॉर्म वैलिडेशन लगाऊंगा, ठीक है। अभी क्या है देखो, कुछ भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ भी मैंने जैसे ईमेल में कुछ भी लिख दिया है ना, कुछ भी लिख दिया मैंने 11, कोई भी एक यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली, सपोज ये सबमिट कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे हमको दिखाना है वैलिडेशन, इसी में हम क्या करेंगे, वैलिडेशन दिखाने वाले हैं। अच्छा, और आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे कि हमने कुछ वैलिडेशन है ऑलरेडी लगाया हुआ है। जैसे आप ये कंप्लीट कोड देखोगे, ये आप इसके लिए कैसे आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप इसको मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। अब मैं सीधे आपको कुछ कोड बताऊंगा, वो कोड आपको समझना है ना। चलो, तो मैं गया अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर गया मैं। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि फॉर्म की आईडी में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर्म की आईडी होगी, फॉर्म की आईडी हमने यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कराई होगी या नहीं कराई, ठीक है, हम वो देखेंगे। फॉर्म आईडी हमने स्टार्टिंग में क्या प्रोवाइड कराई है, यहाँ पे माई फॉर्म। तो सबकी आईडी आपको याद रखनी है, मुझे तो याद हो गई है। यहाँ पे आईडी नेम है, यहाँ पे ईमेल है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एक पढ़ा था डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाई आईडी, हम उसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट कोड देखते हैं, आप इसे नोट करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने डोम को कॉल किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। गेट एलिमेंट बाई आईडी के अंदर मैं क्या आईडी प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों, इसे माई फॉर्म। मेरे फॉर्म की जो बेसिकली आईडी है वो माई फॉर्म है, ठीक है। क्या नाम रखा हुआ है मैंने, माई फॉर्म, ओके। माई फॉर्म यहाँ पे मैंने नाम रखा हुआ है। अब माई फॉर्म के बाद अब मैं और क्या करने वाला हूँ, इवेंट के अंदर हमने पढ़ा था एक हमारे पास इवेंट लिसनर होता है। क्या होता है, इवेंट लिसनर। तो उसके लिए मैंने लिखा ऐड फिर इवेंट लिसनर, ये इस तरह से मेथड आ रहा है आपको, ऐड इवेंट लिसनर। और इसके बाद इवेंट लिसनर में वो क्या सुनेगा, जो आपके बटन का नेम है, क्या नेम है, सबमिट, ठीक है। और सबमिट के बाद में फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और फंक्शन का नाम क्या हुआ यहाँ पे, फंक्शन में क्या जाएगा, वो इवेंट, ठीक है। फंक्शन के अंदर गया यहाँ पे इवेंट। अब इसके बाद में इसी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन की क्या सिंटैक्स होती है, करली ब्रेसेस हम लेते हैं, ठीक है। अब अपने करली ब्रेसेस हमने लिए, उसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, इफ का कंडीशन देखो, इफ, और इफ में हमें क्या करना है, नॉट इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। इफ वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेट, इफ वैलिडेट फॉर्म, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वैलिडेट फॉर्म। और वैलिडेट फॉर्म हमने फिर से क्या बनाया, एक मेथड, ठीक है। वैलिडेट फॉर्म किया, क्लियर है। अब इफ के अंदर हम क्या कंडीशन एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स का हमेशा सही से ध्यान रखना है, मुझसे भी गलती हो सकती है। इवेंट जो आपने लिया, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये मेथड कॉल किया हमने, तो इससे क्या होगा, ये जो हमें रोकता है, ये किस चीज़ के लिए होता है, प्रिवेंट फॉर्म सबमिशन। मतलब जब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं करोगे, मतलब जब तक डेटा फिल नहीं करेगा, ये फॉर्म सबमिशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये उस फॉर्म सबमिशन को क्या कर देता है, प्रिवेंट करके रखता है, रोक के रखता है, क्लियर है। तो पहले तो ये हुआ। हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ों में रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, जिससे भी एक फॉर्म वैलिडेशन का पार्ट कवर होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे गए, अब मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है ना, वैलिडेट फॉर्म। ये देखो, अब तो मैं क्या लिखा मैंने, फंक्शन, और फंक्शन मेरा क्या रहा, वैलिडेट फॉर्म, क्लियर है। वैलिडेट फॉर्म रहा। अब हम इस फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे। क्या क्या चीज़ हमें लिखनी है, करना कुछ नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इन सबको भाई आईडी हम पिक करेंगे, इन सब की आईडी जहाँ पे डिफाइन है उन सबको हम पिक करने वाले हैं, और उनको किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं, किसी कांस्टेंट के अंदर स्टोर करने वाले हैं। देखो कॉन्स्ट के अंदर सबसे पहले मैंने एक नेम वेरिएबल, मतलब नेम लिया, और मैं क्या ले रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या लिया, नेम। मेरी एक आईडी का नाम क्या वहाँ पे नेम है, और उस नेम है, और उसकी जो भी वैल्यू रहेगी, डॉट वैल्यू, क्लियर है। ये मैं करूँगा। अब सिमिलरली मैंने दूसरा एक कॉन्स्ट लिया, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ। दूसरा हमारा जो उसमें पार्ट है वो है ईमेल का, ठीक है। अब ईमेल का पार्ट है, उसमें भी मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के अंदर आईडी का नाम क्या है, एक हमारा ईमेल भी है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ईमेल लिया,
और फिर उसकी वैल्यू। क्लियर है? चलो, जब हम बड़ा कोड लिखते हैं कई बार हमसे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, जिसके चक्कर में कभी कभी एरर नहीं मिल पाता, हमें लगता है हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। फिर तीसरा हमने कॉन्स डिफाइन करा, जिसके अंदर अपना पासवर्ड डिफाइन कर दिया मैंने, कॉन्स पासवर्ड इक्वल टू, फिर इसमें वही सेम चीज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके बाद में क्या आईडी है उसकी, पासवर्ड। क्लियर है? पासवर्ड डॉट वैल्यू। फिर से ये तो हम सेम ही स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। पासवर्ड के बाद हमने उसमें और जेंडर भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, जेंडर डिफाइन करा है, तो सेम डॉक्यूमेंट। अब यहां पे क्या करना है, अभी तक तो हम आईडी यूज कर रहे थे, अब देखना क्योंकि जेंडर मेल या फीमेल या अदर्स हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं क्या यूज करूंगा, गेट, नहीं गेट यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे क्वेरी सेलेक्टर। एक मेथड होता है हमारे पास क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। अब वो कैसे काम करता है, हम उसके मेथड में गए तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा इनपुट। क्लियर है? मतलब कहाँ से करना है, इनपुट से। अब कौन से इनपुट से करना है, ठीक है, वो देखिए, जिसका नेम क्या है, नेम इक्वल टू जेंडर, ठीक है, नेम इक्वल टू यहाँ पे जेंडर। ये समझ में आया? चलो, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डबल कॉलन्स में, सॉरी डबल कोट्स में वो करेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें और क्या देखनी है, यहाँ पे कॉलन के साथ में चेक। ये सिंटैक्स आपको याद रखनी है, इस तरह से इसकी सिंटैक्स काम करती है, ठीक है। क्लियर है? तो जहां पे भी आपके जेंडर आएंगे वहां पे इस तरह से क्या करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम इंटरेस्ट पे गए, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे भी थोड़ा चेंज है, कॉन्स्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो कॉन्स्ट इंटरेस्ट पे गए हम, फिर यहां पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहां फिर क्वेरी सेलेक्टर का हम यूज कर रहे हैं। अब एक और होता है सेलेक्टर में, क्या है, इंटरेस्ट आपके मल्टीपल थे, तो हम यहाँ यूज करेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल का। फिर किस टैग के अंदर जाएंगे हम, हमारा टैग क्या था, इनपुट, ठीक है, इनपुट एलिमेंट था। अब इनपुट एलिमेंट के अंदर आपका नेम डिफाइन करेंगे, उसका नेम क्या रहा हमारा, सेम अभी जैसे ऊपर करा वैसे ही, इंटरेस्ट, ठीक है। हमारा जो नेम रहा वो ये रहा, और मल्टीपल चॉइसेस होते हैं उसमें, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हुआ, और इसके बाद में फिर यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, चेक्ड, क्या लगा देना है, चेक्ड। क्लियर है? तो ये हो गया। इसके बाद अब आगे हम चलें तो आगे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद हमने कंट्री डिफाइन करा, कॉन्स्ट के बाद क्या डिफाइन करा, कंट्री, और कंट्री के बाद डिफाइन करा डॉक्यूमेंट डॉट, अब फिर से वही सेम गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। अब कंट्री के लिए गेट एलिमेंट बाई आईडी में हमने उसके लिए जो आईडी ली थी वो कंट्री ली है, सेम नेम इसीलिए रख लिए थे कि कोड लिखने में आसानी होगी हमें, ठीक है। कंट्री डॉट वैल्यू, क्लियर है? तो ये हुआ कंट्री डॉट वैल्यू, ऑलराइट। इसके बाद में फिर आया कॉन्स्ट रेंज। अब हमने रेंज भी डिफाइन करनी है, तो एक क्या डिफाइन करनी है, रेंज। अब रेंज भी आप कैसे डिफाइन करोगे, सेम तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी के बाद में आया आपका रेंज, ठीक है, यहाँ पे आया आपका रेंज, और रेंज के बाद में यहाँ पे आया आपका वैल्यू। क्लियर है? चलो, ये हुआ। अब इसके बाद हमने और क्या, कॉन्स्ट एक डिफाइन करा है, क्वांटिटी, ठीक है, एक हमने डिफाइन कर लिया कॉन्स्ट के अंदर क्वांटिटी, और क्वांटिटी में भी हमें क्या लेना है, डॉक्यूमेंट डॉट, आप छोटा फॉर्म बनाते तो छोटा बना सकते थे, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया क्वांटिटी, क्वांटिटी। क्लियर है? अब जैसे जल्दी जल्दी टाइप करने में क्या होता है, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो एरर दिखा देगा, और फिर आपको लगेगा सिंटैक्स पूरी सही है, तो हमेशा इन चीज़ों पे भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद लास्ट आया कॉन्स्ट बर्थ डेट, ठीक है। सपोज कॉन्स्ट बर्थ डेट इक्वल टू, यहाँ पे फिर मैंने क्या लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे रही आपकी बर्थ डेट, BIRTHDATE, बर्थ डेट, और बर्थ डेट लिखने के बाद आपका यहाँ पे क्या रहा, वैल्यू। क्लियर है? तो चलो, इस तरह से हमने सारे कॉन्स्ट डिफाइन कर लिए, अपनी वैल्यू स्टोर कर ली। अब हम कहाँ गए, अब हम गए अपने इनके अंदर, आप देखो न्यू, अब आप इन सब का वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो नेम का कैसे करेंगे, देखो इफ नेम का हमें देखना, नेम ब्लैंक ना हो, तो ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं, छोटा इफ नेम डॉट, एक ट्रिम मेथड होता है हमारे पास, स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा था, इफ नेम डॉट ट्रिम, और ट्रिम इक्वल टू क्या वैल्यू रखनी है उसकी, ब्लैंक। अब ब्लैंक ना होना चाहिए वो, ठीक है।
तो ये हुआ, तो ब्लैंक ना हो, और उस केस में आप क्या लिख दोगे, अलर्ट के अंदर आप मेथड दिखा सकते हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अलर्ट हमने यहाँ दिखा दिया, नेम रिक्वायर्ड, कोई भी आप मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, क्लियर है। ये आपका कब काम करेगा, तब आप वहाँ से रिक्वायर्ड बटन हटा देंगे, सॉरी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वहाँ से हटा देंगे। तो ये नेम वैलिडेशन हुआ इस तरह, क्लियर है। अब हम ईमेल पे जाएंगे, ईमेल पे मैं अभी बाद में आऊँगा, सबसे बाद में, पहले मैं गया पासवर्ड पे, ठीक है। तो पासवर्ड में मैंने क्या करा, पासवर्ड के लिए सपोज मैं कैसे लिख रहा हूँ, लाइक इफ, और क्या लिख रहा हूँ मैं, लेंथ मुझे सपोज मान लो कि 6 डिजिट से छोटा पासवर्ड नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने क्या लिखा, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ, LENG, क्या होता है LENGTH, नहीं भूल जाता हूँ, लेंथ इज लेस देन 6, अगर पासवर्ड की जो लेंथ है वो लेस देन 6 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक मैसेज डिस्प्ले कराओगे, और वो मैसेज कैसे डिस्प्ले कराओगे, अलर्ट का यूज़ करके करा लो, ठीक है। क्या लिखोगे, सपोज सिंपल दिखा दो, पासवर्ड मस्ट बी लॉन्ग, ऐसे दिखा दिया गया, क्लियर है। चलो, तो ये क्लियर हुआ आपको। अदरवाइज यहाँ पे भी वो क्या कर देगा, उसके लिए हम क्या दिखा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, उसे क्या करा सकते हैं, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, मैंने उसे रिटर्न करा दिया फॉल्स, क्लियर है। तो ये रहा अपना पासवर्ड वैलिडेशन, ठीक है। अभी हम अपने जेंडर वैलिडेशन पे अगर जाएंगे, तो जेंडर में भी क्या है, सीधे सीधे सिंपल सा ही हम लिख रहे हैं हर जगह। यहाँ इफ़ के अंदर आप देखो, इफ़, और इफ़ में जहाँ जेंडर के लिए नॉट इक्वल, जो आपके जेंडर है कॉन्स्टेंट टर्म है, उसकी बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हमने डिफाइन करा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या दिखा दोगे, अलर्ट में वही सेम चीज़, आप कुछ भी दिखा दो, लाइक सपोज एंटर जेंडर, ठीक है। तो ये सब आपके कम काम करेंगे जब आप वहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड हटा देंगे, क्लियर। रिटर्न, अरे क्या लगा दिया मैंने, रिटर्न, रिटर्न के बाद में फॉल्स, फॉल्स, क्लियर है। तो ये क्लियर हुआ, हमने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम दोबारा गए, तो दोबारा जाने पे अगर हम देखें, तो फिर क्या आएगा आपका, रिटर्न फॉल्स के बाद में ये क्लियर हुआ आपका जेंडर का केस, सॉरी। फिर आगे हम गए किस पे, वैलिडेशन पे। अब वैलिडेशन किसका था, इंटरेस्ट का। तो इफ के अंदर क्या डिफाइन करना है हमें, इफ इंटरेस्ट, उसकी जो इंटरेस्ट, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ये थी स्पेलिंग, ठीक है, अभी भी गलत है, यहाँ पे हमें ई लगानी थी, ओहो, ठीक है, अब ठीक है। इफ इंटरेस्ट डॉट, अब उसकी लेंथ हमें लेनी है, ठीक है, LENGTH, लेंथ, तो लेंथ लेनी है, क्या है, अगर उसकी लेंथ 0 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें क्या करना है हम वो देखेंगे, क्लियर। तो उस केस में हम कुछ भी लिख देंगे, अलर्ट, एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे शॉर्ट में, क्या मैसेज, आप प्लीज सेलेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह से ये हम करेंगे, और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, रिटर्न फॉल्स, या एक सेकेंड, रिटर्न फॉल्स, ये दिखा देंगे, क्लियर है। अब इसके बाद फिर हम जाएंगे सॉरी, इसके बाद हम गए अपने कंट्री वैलिडेशन पे, किस पे गए हम, कंट्री के वैलिडेशन पे। तो इफ कंट्री, ठीक है, चलो, अब कंट्री के अंदर आप क्या सीधे सीधे देखोगे, इफ कंट्री, एक सेकेंड, यहां पे आप देखो, इसके अंदर गए इफ कंट्री, CONTRY, इफ कंट्री, कंट्री को ब्लैंक नहीं छेड़ना है, तो इस तरह आप दिखा सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हुआ। अब इसके अंदर आप क्या दिखाओगे, अलर्ट में, अलर्ट में आप क्या दिखा दोगे, अलर्ट में आप दिखा दोगे सपोज प्लीज सेलेक्ट कंट्री, ओके। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, प्लीज सेलेक्ट कंट्री। अब आपको सिंटैक्स समझ में आ रही होगी वैलिडेशन में, मैं जावास्क्रिप्ट का कोड बेसिकली लिखना कैसे है, ठीक है, क्लियर है। रिटर्न फॉल्स, करेक्ट। तो अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, रेंज के लिए कर सकते हो। हाँ, रेंज के लिए मैं और आपको बता देता हूँ, रेंज का एक इंपॉर्टेंट है कि रेंज में आप कैसे लिख सकते हो, इफ, रेंज में थोड़ा सा हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो इफ रेंज
इफ रेंज इज लेस देन 1, सपोज हमें 1 से कम अगर वो है, ठीक है, और रेंज और ऑपरेटर है लॉजिकल, और रेंज इज ग्रेटर देन 10, तो उस केस में आपको क्या कर देना है, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे उस केस में आपको क्या कर देना है, आप सीधे सीधे अलर्ट लगाएंगे और अलर्ट के बाद में आपका कोड आएगा। कोड क्या है आपका, सपोज ऐसे, प्लीज क्या करना है, प्लीज सेलेक्ट रेंज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 10, क्योंकि हमने लॉजिकल और का यूज करके वही लगाया है। तो ये हो गया आपका अलर्ट का यूज, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने यूज करा यहाँ पे अलर्ट का, ओके। चलो तो ये क्लियर है। अब रेंज के बाद में, अब इसके बाद आप यहाँ क्या लगा सकते हो, रिटर्न फॉल्स, इसके बाद अरे यार मैं हमारी स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। चलो तो आप इस तरह से इन दो को आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ सिंटैक्स देख पा रहे हो, अभी आपको ये सिंटैक्स विजुअल है, क्लियर है, ये सिंटैक्स विजुअल है। अब मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, ईमेल और बता रहा हूँ आपको, ईमेल को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ईमेल को आपको याद रखना पड़ेगा मेनली, ईमेल में हम एक पूरी स्ट्रिंग पास कराते हैं ठीक है। तो ईमेल में हम कर क्या रहे थे, देखो, कॉन्स्ट ईमेल, हमने जैसे कुछ भी लिया, एक और लिया यहाँ पे दोबारा से ईमेल पैटर्न, मैं एक पैटर्न सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। पैटर्न में अब क्या क्या चीज़ें हैं आपको देखो, मैं पहले आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सब हम सिंबल्स जो होते हैं आपके पास अवेलेबल, ठीक है, वो सब सिंबल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पैटर्न याद रखना है इसके बाद में फिर से आपने जब भी इनको पार्स कराना सीखा होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीटली लिखोगे। फिर इसके बाद में ये क्या हुआ, इसके बाद आप क्या लगाओगे यहाँ पे, प्लस सिंबल, ठीक है। और प्लस सिंबल लगा के फिर आपने @ सिंबल लगाया, ठीक है। और फिर आपने इस तरह डिफाइन करा, और इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर रहे हो, सबसे पहले एक्सप्लेन मैं इसीलिए नहीं कर रहा, फिर टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी। पहले आप ये लगाया @ क्लियर है। फिर हमने दोबारा से प्लस सिंबल का यूज़ करा, कॉन्केटिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपने लगाया, क्लियर है। अब इसमें और क्या लगाया आपने, इसके अंदर मैंने ये सिंबल्स यूज़ करे, ये करा, ठीक है, ये करा, @ सेम, फिर ये बंद हुआ, इसके अलावा प्लस, फिर एक डॉलर सिंबल हम लगा रहे हैं, ठीक है, और इस तरह लगा रहे हैं, क्लियर है, और इसको बंद कर रहे हैं। ये आपका एक सिंटेक्स आपको याद रखना है, चाहे आप रटो चाहे कुछ भी करो, ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। अब इफ़, सबसे पहले इफ़ में हम गए, इफ़ नॉट इक्वल टू क्या चीज़, अपना ईमेल पैटर्न, ठीक है। ईमेल पैटर्न किसके इक्वल, तो डॉट, एक टेस्ट फंक्शन होता है इसके लिए, टेस्ट मेथड होता है। तो टेस्ट मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, ईमेल का यूज़ करते हैं। फिर हम अपने सिंटेक्स पे गए, तो सिंटेक्स पे जाने के बाद में फिर हम गए अलर्ट, और अलर्ट के बाद में फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, ये इस तरह लगाया, क्लियर है। तो ये करने के बाद में फिर हमने करा यहाँ पे रिटर्न फॉल्स, क्लियर है। चलो अब मैं इसको रन कराने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ये जो सिंबल्स है ना यहाँ पे, ये वाला देखो, मैं आपको क्लियर दिखाऊं तो यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो, ये मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जरा, यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो, ये वाला, इसका जो काम है, ये क्या करेगा, ये मैच करेगा 1 और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है। ये 1 और मोर कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या करता है, मैच करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे उस @ सिंबल को मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये उन सिंबल्स को यहाँ पे मैच कर देते हैं। चलिए, तो अब आप इसका आउटपुट, अब इसको मैं एक बार मैं कोड गो थ्रू कर देता हूँ, अगर आपको नोट करना हो फिर से। यहाँ पे आपने फॉर्म क्रिएट करा था, ये ऑलरेडी प्रीवियस कोड अवेलेबल है, और इसके बाद में फिर हमने यहाँ से अपना जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करा है। पहले आपने फंक्शन बनाया था वैलिडेट फॉर्म नाम से, फिर कॉन्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर करी, फिर आपके सेपरेट फील्ड के लिए यहाँ पे वैलिडेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे, जैसे फिर से ठीक है, अगर हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो इस तरह आएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे ना, जैसे मैंने कुछ भी लिखा रजत, ठीक है, अब मैंने ऐसे लिख दिया कुछ भी पासवर्ड,
देखें कुछ ना कुछ एरर देता है, वार्निंग देता है, क्या देता है, इंडिया लिखा, यहाँ पे मैंने इसको 14 कर दिया, सपोज मैंने कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, कुछ भी सबमिट करा, अब देखो वो दिखा रहा है ना प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, और इस तरह से वो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ सपोज रजत @mail.com, देखते हैं। ठीक है, अभी वो कह रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू, द 2 नियरेस्ट वैलिड वैल्यूज आर 11 एंड 21। सपोज मैंने 11 लिया, सबमिट करा, मतलब सबमिट हो गया। अब हमारे एक्शन फॉर्म एक्शन में वो नहीं है, जो भी है submit.php, लेकिन हमारा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आई होप आपको फॉर्म वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अगर आपको वीडियो लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।